श्रुति, स्मृति, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, ये सब भगवान की ही वाणी है। पूरे वेद शास्त्रों में कहाँ कहाँ राधा तत्व का विशद वर्णन है। इसको आज विस्तार से सुनेंगे। और क्या है ये राधा तत्व, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे। कौन क्या कहता है इसको बिल्कुल नहीं सुनेंगे, पर भगवान क्या कहते हैं इसको जरूर सुनेंगे। नारद पंचरात्र, जिसमें शिव जी ने नारद मुनि को 5 रात्रियों तक उपदेश दिया है। इसमें नारद मुनि के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की चर्चाएं असाधारण रूप से गोपनीय हैं और शायद ही कभी सुनी जाती हैं। यह चर्चाएं और कथाएं मुक्ति देने वाली हैं, शुद्ध हैं, अत्यंत शुभ हैं और वेदों का सार हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो बिहारी जी के अंश से है। महाविष्णु का प्राकट्य भी इसी अंश से है। श्री कृष्ण के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। सभी देवी देवता प्रभु श्री कृष्ण का वैभव हैं। प्रभु श्री कृष्ण के रूप के करोड़वें अंश का करोड़वा अंश है कामदेव। तो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे और कितने तेजमय हैं। ऐसे परम आनंद, परम चेतना, ब्रह्म बोध वाले श्री कृष्ण विश्व को मोहित करने वाले हैं। ऐसे मदन मोहन को मोहित करने वाली हैं उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी। यही श्री कृष्ण की शक्ति, आद्या, मूल प्रकृति बनकर क्षण भर में ही जाने कितने ब्रह्मांडों का सृजन कर देती हैं। भगवान शिव देवी से कहते हैं, जैसे प्रभु श्री कृष्ण के करोड़वें अंश से मैं हूँ, वैसे ही श्री राधा के करोड़वें अंश से आप और अन्य देवियों का प्राकट्य हुआ है। इसलिए सर्वोपरि हैं श्री राधा। तो जब श्री कृष्ण का वर्णन वेद ही नेति नेति करते हैं, तो उन भगवत स्वरूपा मूल प्रकृति ईश्वरी आद्या श्री राधा रानी के विषय में कौन वर्णन कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि शिव जी राधा रानी के विषय में कैसे जानते हैं। शिव जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो सिद्ध हैं, भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को दीक्षा दी है। उनके कान में 2 मंत्र दिए हैं और सनत कुमार संहिता में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को अपना आदि रूप दिखाया है, इस बात का वर्णन है। और राधा रानी का भव्य गुणगान किया है, इस बात का भी वर्णन आपको सनत कुमार संहिता में मिल जाएगा। राधा रानी वास्तव में श्री कृष्ण से ही प्रकट होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं आत्मा राम, वो अपनी शक्ति में ही रमण करते हैं। राधा रानी उनके बाएं भाग से निकलती हैं। सनत कुमार संहिता में 63वां श्लोक, जिसमें सनत कुमार ने बताया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांग हैं और उनके बाएं भाग से उनका प्रादुर्भाव हुआ है और उनके दाएं भाग से बलराम जी प्रकट होते हैं। जितने पुरुष अवतार हैं, नारायण, विष्णु, राम, ये सभी श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं और सारी देवियां राधा रानी से प्रकट होती हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण, आदि पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गौतमीय तंत्र, नारद पंचरात्र, गर्ग संहिता आदि में श्री राधा रानी का विशद विवेचन है। आदि गुरु शंकराचार्य, निम्बार्क, वल्लभ आदि समस्त वैष्णवाचार्यों का तो राधा तत्व प्राण स्वरूप है। कुछ संशयात्मा तार्किकों को संशय होता है कि श्री भागवत पुराण में राधा तत्व का निरूपण नहीं है। इसके कई कारण हैं, फिर भी राधा तत्व का निर्देश भागवत में भी बरबस हो ही गया है, एक गोपी के रूप में। श्री कृष्ण की ही भांति राधा जी के भी अनंत नाम है, तो श्रीमद् भागवत में भी राधा रानी की चर्चा है, जो कि एक गोपी के रूप में की गई है। परम ब्रह्म, परम सत्य का नाम है राधा कृष्ण। बायोलॉजिकली भगवान ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल, लेकिन अध्यात्म में स्पिरिचुअली भगवान मेल भी हैं और फीमेल भी। यही भगवान की पूर्णता है। मेल के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और फीमेल रूप में भगवान राधा रानी हैं।
सो राधा रानी इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ शक्ति एंड शक्तिमान। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अथर्ववेद में भी इस बात का वर्णन है कि लक्ष्मी, दुर्गा आदि शक्तियां श्रीमती राधा रानी की ही अंश हैं। राधा रानी का वर्णन राधोपनिषद में भी मिलता है, जो कि ऋग्वेद का ही एक पार्ट है। राधा रानी अत्यंत गोपनीय तत्व है। महादेव ने स्वयं इस बात की पुष्टि भी की है। राधा रानी का तत्व इतना गोपनीय क्यों है? उसको समझने में, उसकी दिव्य ऊंचाई तक पहुंचने में अध्यात्मवादी भी हिल जाते हैं। जब हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद कब क्या बोल जाते हैं, कब क्या कर जाते हैं, तो हम इतने परम तत्व को कैसे समझ सकते हैं जबकि हम अपने को ही समझने में असमर्थ हैं? तो हम कृष्ण लीला, माया लीला और राधा कृष्ण की लीला को क्या समझेंगे? राधा रानी का तत्व बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए सामान्य जन उसे समझ नहीं सकता। राधा कृष्ण का प्रेम संबंध अत्यंत आत्मीय है, मधुर है। बहुत ज्यादा गाढ़ी श्रद्धा वाले लोग ही कुछ हद तक राधा कृष्ण के प्रेम की दिव्यता और ऊंचाई को समझ पाते हैं, परंतु वो लोग बहुत ही बिरले हैं। इसी कारण राधा रानी की चर्चाएं भी दुर्लभ हैं। राधा रानी दिव्य नीले वस्त्रों में शोभायमान, पिघले सोने के समान कांति वाली हैं। तपते हुए सोने के समान है राधा रानी की अंग कांति। जब श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं तो वो स्वयं हैं श्री राम जी के रूप में। वहीं वैकुंठ में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण में अवतरित हो जाते हैं। पद्म पुराण कहता है राधा रानी के नख से असंख्य विष्णु प्रकट होते हैं।
केवल एक विष्णु नहीं, महाविष्णु प्रकट होते हैं। शिवलोक में राधा रानी विस्तार करती हैं गौरी के रूप में और श्री कृष्ण विस्तार करते हैं शंकर जी के रूप में, और वो अवतरित होते हैं गौरी शंकर के रूप में। क्या आप जानते हैं कि भगवान कभी उदास नहीं होते, क्योंकि उनको आनंद देने वाली उनकी आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी। राधा रानी का ही विस्तार है संपूर्ण देवियाँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो आती है पावर हाउस से और फिर वो सभी घरों में, टीवी में, फ्रिज में, एसी में ट्रांसफ़र होती है। तो जो पावर हाउस है वो है राधा रानी। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। राधा रानी के अंदर से ही ये ब्रह्मांड और इस जैसे करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। स्वयं महाविष्णु भी राधा रानी से ही प्रकट होते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य राधा रानी से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इतने चिन्मय हैं, इतने दिव्य हैं, इतने सुंदर हैं, और वो आकर्षित हो जाते हैं मदन मोहन मोहिनी से, यानी श्री राधा रानी से, क्योंकि राधा रानी का एक नाम मदन मोहन मोहिनी भी है। उसी तरह राधा रानी का एक नाम कृष्ण आत्मिका भी है, अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा। कुछ लोग भगवान की रास लीला को लेकर भी सशंकित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ 10,000 करोड़ गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। रास लीला बहुत ही चिन्मय और दिव्य लीला है, जिसमें कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। शिव जी भी इस रास लीला का हिस्सा बनने के लिए गोपेश्वर महादेव बनकर पहुंचे थे। एक गोपी का रूप लेकर शिव जी भी रास लीला का हिस्सा बने थे। गोपियां जिनकी ईश्वर हैं, सभी गोपियों का जो ओरिजिन है वो है राधा रानी। राधा कृष्ण का संबंध अत्यंत दिव्य है। राधा कृष्ण का जो संबंध है वो इतना दिव्य, इतना अद्भुत है। राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़कर, सुनकर सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। इतना दिव्य, शुद्ध और माधुर्य प्रेम है राधा कृष्ण का। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं राधा रानी ने यशोदा मैया से कहा है कि मैं ही महाविष्णु, विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की माता, ईश्वरी और मूल प्रकृति हूँ। राधा रानी is the greatest personality of entire world. She is more powerful, more beautiful, more merciful than Krishna. कृष्णेन आराध्ये इति राधा। भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो हैं श्री राधा। तो साथियों, आपने सुना कि राधा रानी का वर्णन कहाँ कहाँ पर किस तरह किया गया है। तो छोटे से रूप में मैंने राधा तत्व को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन शोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।